नमस्कार। स्कूल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रणविजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ज्योग्राफी का हम एक टॉपिक लेते हैं और इस कड़ी में हम जो है आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अंदर से पृथ्वी कैसी है ये हम जानेंगे, तो इसके लिए मैं एक उसका पृथ्वी का एक चित्र बना लेता हूँ, तो उसके द्वारा ही मैं आपको समझा पाऊँगा। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मेरे ख्याल ये काफ़ी रहेगा। ये पृथ्वी गोल है हमारी, ठीक है। पृथ्वी इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है वो जैसे जो प्याज होती है ना, इस तरह से इसकी 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं इसकी? 3 परत हैं इसकी। तो सबसे जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाली परत, जिसको हम क्या कहते हैं? परपट्टी। क्या कहते हैं हम इसको? परपट्टी। इस परत को हम क्या कहते हैं? जो ऊपर वाली परत है इसको हम कहते हैं परपट्टी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो पृथ्वी जैसे प्याज की जो आकृति है, जैसे प्याज के अंदर परतें होती है, इसी प्रकार से पृथ्वी भी 3 परतों से बनी है। तो ऊपर वाली जो परत है ये इसका नाम है परपट्टी। क्या कहते हैं इसको? परपट्टी। और इसकी जो मोटाई है, जो इसकी गहराई है, वह है 35 किलोमीटर की है गहराई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, गहराई 35 किलोमीटर, ठीक है। 35 किलोमीटर इसकी ऊपर की परपट्टी जो है उसकी गहराई है। ये जो महाद्वीप जहाँ होते हैं, महाद्वीपों की सहती है, वहाँ इसकी मोटाई 30 किलोमीटर की है। और जहाँ समुद्र तल है वहाँ इसकी मोटाई 5 किलोमीटर की है। जो ये 5 किलोमीटर की जो मोटाई है, ये मैग्नीशियम की, सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। किससे बनी होती है ये? सिलिका और मैग्नीशियम। ये मैं लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें भी ये पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का जो समुद्र तल की जो ऊपरी परपट्टी है वो किस चीज़ की बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। तो ये पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, इसकी गहराई, इसकी मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर। और जो समुद्र तल है उस पर इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर की है। तो ये एक पतली परत है। इसके बाद जो दूसरी परत पृथ्वी की है, उसकी जो मोटाई है, दूसरी परत, जैसे दूसरी परत ये है, ये दूसरी परत है, इसकी मोटाई जो है, इसको हम क्या कहते हैं? मेटल। क्या कहते हैं हम इसको? मेटल। दूसरी परत का जो नाम है वो मेटल है। और इसकी जो गहराई है वो इसकी गहराई है, मेटल की गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर, ठीक है। पहली परत की बिल्कुल पतली परत जिसकी केवल 35 किलोमीटर की गहराई है, मोटाई है, और
महाद्वीपों पर जो है 35 किलोमीटर। आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो भूभाग है, भूमि है, वो केवल 30% है और 70% जल है। ठीक है, और जो समुद्र तल पर इसकी 5 किलोमीटर है, ये इसको परपट्टी कहते हैं। और ये जो 5 किलोमीटर का जो धरातल है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। और दूसरी जो परत है वो मेटल है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर की है। ठीक है, और ये जो पृथ्वी का केंद्र है, क्या है, ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, और ये पृथ्वी का जो केंद्र है, इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या, ये इसकी जो गहराई है, जो मेटल से, इस मेटल से इसकी गहराई है, इसको क्या कहते हैं, इसको जो तीसरी जो परत है, जो उसको जो कहते हैं, उसका नाम मैं पहले लिख देता हूँ। इसका नाम क्रोड, क्या कहते हैं इसको, क्रोड। और इसकी जो त्रिज्या है वो जो गहराई है वो 3500 किलोमीटर की है। कितनी है, 3500 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी एक सिरे से दूसरे सिरे की यदि हम इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, इसकी गहराई है, वो टोटल 7000 किलोमीटर की बनती है। त्रिज्या 3500 किलोमीटर और इसकी टोटल जो है एक सिरे से दूसरा सिरा, एक मेटल का सिरा दूसरे सिरे से सामने से, इसकी जो है गहराई कितनी बनती है, इसकी 7000 किलोमीटर की बनती है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको, पृथ्वी को 3 परतें हैं पृथ्वी की, जैसा कि मैंने बताया। पहली जो परत है परपट्टी, जिसकी जो गहराई है 35 किलोमीटर है, और दूसरी जो मेटल है जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर है, और तीसरी है जो क्रोड, जो कि 3500 किलोमीटर है, जिसकी त्रिज्या और कुल 7000 किलोमीटर। और ये लोहे और निकल से बनी है। जो अंदर का जो क्रोड है, ये जो है लोहे और निकल से बना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो ऊपर की परपट्टी है। ये परपट्टी जो है सैलों से बनी है। परपट्टी किससे बनी है, सैलों से, चट्टानों से बनी है। ठीक है, शैल किसको कहते हैं, खनिजों के मिश्रण को शैल कहते हैं। खनिजों के मिश्रण को क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। ये 3 प्रकार की शैल होती हैं। कितने प्रकार की शैल होती हैं, 3 प्रकार की। आग्नेय शैल, ठीक है, और नंबर 2 पे अवसादी शैल, ठीक है, और नंबर 3 पे कायांतरित शैल, कायांतरित सेल। इस कायांतरित सेल को रूपांतरित सेल भी कहते हैं। रूपांतरित सेल भी इसको कहते हैं। जो इस ऊपर की जो पृथ्वी की जो ऊपर की जो परत है, परपट्टी, वो किससे बनी है, वो चट्टानों सेलों से बनी है, चट्टानों से बनी है। और सेल किसको कहते हैं, खनिजों के मिश्रण को से जो ठोस जो परत बनती है उसको जो है शैल कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल और अवसादी शैल और कायांतरित शैल, जिसको हम रूपांतरित शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल क्या होती है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। आग्नेय शैल जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, पिघला हुआ मैग्मा जो होता है वो बाहर द्रव रूप में होता है और बाहर आकर के लावा रूप में जम जाता है। ठीक है, जम जाता है, पृथ्वी के अंदर या बाहर आकर के जम जाता है। उससे जो चट्टान बनती है उसको हम क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आग्नेय शैल। इसका उदाहरण मैं एक देता हूँ आपको, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इस आग्नेय शैल का एक उदाहरण है। तो आग्नेय शैल भी 2 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की कौन सी होती हैं, एक तो बही भ्रेदी शैल, जो मैग्मा होता है पिघला हुआ और वो लावे के रूप में ऊपर सतह पर आ जाता है
और जम जाता है, उससे जो चट्टान बनती है उसको क्या कहते हैं? बहिर्वेदी शैल कहते हैं, बहिर्वेदी शैल कहते हैं। दूसरी है, ये आग्नेय शैल है 2 प्रकार की, दूसरी है अंतर्भेदी शैल। जो द्रवित रूप में जो मैग्मा होता है और पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है, ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उसको कहते हैं अंतर्भेदी शैल। ठीक है, ये तो आग्नेय शैल हुई। दूसरा है अवसादी शैल। अवसादी शैल कैसे बनती है? हवा से और पानी से जो टूटे हुए जो कण होते हैं चट्टानों के, वो परत दर परत जमते हैं। उनकी एक परत बनती है, फिर उसके ऊपर जो है दूसरी परत बन जाती है, इसी प्रकार से कणों से, और इस प्रकार से परत के ऊपर परत, परतदार इसको चट्टान कहते हैं। तो ये जो अवसाद होते हैं पानी से के साथ जो आते हैं, पिघले हुए पानी जल में घुले हुए अवसाद होते हैं, या हवा के साथ जो आते हैं और उनसे जो जमने से जो बनती है, उसको क्या कहते हैं? अवसादी शैल, ये परतदार शैल इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसका उदाहरण है अवसादी शैल का चूना पत्थर। चूना पत्थर इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अवसादी शैल का। अब है तीसरा है कायांतरित शैल, जिसको हम रूपांतरित शैल भी हम कहते हैं। जो आग्नेय शैल होती है और अवसादी शैल जो होती है, आग्नेय शैल और अवसादी शैलों का बदला हुआ रूप, आग्नेय शैलों का और अवसादी शैलों का बदला हुआ रूप को हम क्या कहते हैं? कायांतरित शैल। ये आग्नेय शैल और अवसादी शैल जब अपना काया पलट लेती हैं, आप इसी प्रकार इसको कायांतरित शैल कहते हैं, अपना रूप अलग रूप धारण कर लेती है। जैसे जो चूना पत्थर है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर में, मार्बल में, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है? उच्च दाब के कारण और उच्च ताप के कारण, उच्च दाब के कारण और उच्च ताप के कारण जो है चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये कायांतरित शैल का उदाहरण है। ये जो आग्नेय शैल है, अवसादी, कायांतरित शैल, इन शैलों से ही ये पृथ्वी की ऊपर की परपट्टी बनी है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना मैंने बताया। और इसके जो पृथ्वी की जो हमें, यदि पृथ्वी की हम खुदाई करें बीचों बीच, तो हमें जो है इसके अंदर यदि हम कोई होल करते हैं तो हमें कितने किलोमीटर का करना पड़ेगा? तो ये 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर की हमें खुदाई करनी होगी, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। कैसे है असंभव, ये मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ कि सबसे जो गहरी खान है पृथ्वी के ऊपर, जो खनन करते हैं हम, खान है, खदान है, तो वो उसकी गहराई जो है कितनी है? 4 किलोमीटर, केवल 4 किलोमीटर की उसकी गहराई है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ये खदान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, जिसकी विश्व में जो सबसे जो गहराई है सबसे अधिक किसी खदान की, वो 4 किलोमीटर की है, और वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और पृथ्वी की यदि हम खुदाई करें, बीचों बीच होल करें, तो कितनी हमें ज़मीन को कितनी खुदाई करनी पड़ेगी? 6000 किलोमीटर की, जो कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। उसका एक कारण है, जब हम पृथ्वी की ऊपर से परपट्टी की हम खुदाई करते हैं, ठीक है, तो 32 मीटर की यदि हम खुदाई करते हैं, 32 मीटर की हम खुदाई करते हैं, तो इसका पृथ्वी का अंदर से तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पृथ्वी का बढ़ जाता है। तो
इस हिसाब से जो है जो बढ़ जाता है खुदाई ये नहीं हो सकती। प्रयास किया गया था हमारे इंजीनियरों के द्वारा 6 किलोमीटर तक की खुदाई की गई, 6 किलोमीटर तक का होल किया गया और इसके आगे नहीं हो पाया, क्योंकि किसी भी चीज़ से, किसी भी धातु से, पत्थर से, लोहे की, उससे हम यदि ड्रिल करते हैं, ठीक है, तो वो 6 किलोमीटर तक ही कर पाए। उसके बाद वो खुद वो पिघल जाता है, इतनी वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका, पृथ्वी का। मैंने बताया 32 मीटर की हम खुदाई करते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारे इंजीनियरों ने कैसा प्रयास किया था, वो 6 किलोमीटर तक का ही कर पाए। तो इस प्रकार से ये असंभव है, इसके बीचों बीच होल नहीं कर सकते। तो मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको बताई। इसकी 3 परतें होती हैं, प्रॉपर्टी, मेटल और क्रोड। प्रॉपर्टी की जो गहराई है वो 35 किलोमीटर की है। महासागरों की जो सहती है, महासागर का जो धरातल है उस वहाँ 5 किलोमीटर की है, ठीक है, ये सबसे पतली परत है। और इसके बाद मेटल, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर की है, और जो बीचों बीच जो क्रोड है, जो लोहे और निकल लोहे से बना है, और जो है इसकी गहराई 3500 किलोमीटर है। टोटल जो है इसकी मोटाई 7000 किलोमीटर की है। और जो ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने बताया शैलों से बनी है, चट्टानों से बनी है। 3 प्रकार की शैलें हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो मैंने बताया आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। एक जो द्रवित लावा होता है, अंदर जम जाता है, उसको अंतर्भेदी शैल कहते हैं, और जो बाहर आकर के जम जाता है उसको बहिर्भेदी जो शैल कहते हैं। दूसरी अवसाद, जो अवसाद जमने से होते हैं, अवसादी शैल बनती है। जैसे जो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा जो चट्टान के जो कण टूट करके जो जमते जाते हैं, और पानी का जो अवसाद जो पानी के साथ जो होते हैं, गाद मिट्टी जो होती है वो जम जाती है। इसका जो मैं उदाहरण दूं, जो स्लेट का पत्थर होता है, ठीक है, ये अवसादी चूना पत्थर है। और नंबर 3 पे कायांतरित शैल, जिसको रूपांतरित शैल भी कहते हैं, जो आग्नेय शैल और अवसादी शैलों का बदला हुआ रूप होता है। यह उच्च ताप के कारण ऐसा होता है। चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, और यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक व शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार।